हमने 30 जनवरी कल देवली उनियारा और राजस्थान लेवल की कुछ समस्याओं को लेकर एक जन आंदोलन की घोषणा की है, जिसमें हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं। और अभी इस आंदोलन को लेकर जब हम जनसंपर्क पर निकले, गांव-गांव गए पीले चावल बांटने, तब कुछ समस्याएं हमारे सामने गांवों से आई। तो वो समस्याएं भी मैं भी आपके सामने रखूंगा। इस आंदोलन को लेकर कल हमें जिला प्रशासन ने वार्तालाप के लिए बुलाया था, लेकिन कल कहीं बिजी होने के कारण मैं नहीं पहुंचा। और आज सुबह 2 घंटे हमारी जिला कलेक्टर टोंक, जिला एसपी टोंक, एडिशनल एसपी टोंक और एडीएम टोंक से भी 2 घंटे हमारी वार्तालाप हुई। हमने एक एक मुद्दे पर उनसे गंभीरता से बात की। कुछ मुद्दे ऐसे थे जो जिला प्रशासन के लेवल के थे, उन पर हमारी बात हुई। और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो समरावता को लेकर, फसल बीमा को लेकर, जो स्टेट और राजस्थान सरकार लेवल के थे, उन पर भी हमारी बात हुई है। मैंने कल तक का सरकार को और जिला प्रशासन को समय दिया है। कल हमारा उनियारा में सोप थाने के पास में एक कोटड़ी मोड़ चौराया है, वहां हम इस जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। ये सरकार के खिलाफ हमारा ऐलान जंग होगा, जो कि किसानों के लिए, आमजन के लिए होगा। कल 12 बजे कोटड़ी मोड़ चौराहे पर हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर एक जनसभा करेंगे। और अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, जिला प्रशासन ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो हम उसके बाद राजधानी जयपुर की तरफ कूच करेंगे। इस आंदोलन में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधायक अतुल जी प्रधान, राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री राजेंद्र जी गुडा शामिल होंगे। इसके साथ साथ जो हम भगत सिंह सेना का हमने जो निर्माण किया है, उस भगत सिंह सेना से जुड़ने वाले, उसके सदस्य बनने वाले राजस्थान से तमाम युवा साथी इस आंदोलन में भाग लेंगे। यह आंदोलन अहिंसात्मक, गांधीवादी तरीके से होगा। उम्मीद है जिस तरह की मेरी अभी 2 घंटे जिला प्रशासन से बात हुई, वो राजस्थान सरकार में बैठे उच्चाधिकारियों से भी बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि कल सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से सकारात्मक रवैया अपनाया जाएगा और हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। आज कलेक्टर से बात हुई है कि क्या आश्वासन मिला, क्या आपकी तरफ से? कलेक्टर साहब को हमने 11 सूत्री जो मांगी थी, हमारी मांगे थी कि समरावता प्रकरण में जब मैं जेल में था तो उस समय मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप हुई थी, समझौता हुआ था। वो समझौता अभी तक पूरा नहीं हुआ। अभी भी जो 60 लड़कों पे जो मुकदमा लगा 167 एफआईआर नंबर, उस मुकदमे को हमारा वापस लेने की मांग थी, वो वापस लिया जाए। अभी भी जो मुआवजा बांटने का मामला था, सरकार ने अलॉट कर दिया, वो मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। उसमें 4 एफआईआर हुई थी, जिसमें सरकार ने वादा किया था कि 2 एफआईआर को हम क्लोज कर देंगे, वो अभी तक क्लोज नहीं हुई है। इसके अलावा फसल बीमा का जो मामला है, अभी तक फसल बीमा के मामले को लेकर, फसल बीमा के पेमेंट को लेकर, खरीफ की जो फसलें हैं, जो चौपट हो गई थी बरसात की फसलें, उसको लेकर अभी तक कोई स्थिति साफ नहीं हुई है। समर्थन मूल्य पर कांटे, अभी तक समर्थन मूल्य पर कांटे, फसलें कटने के काफ़ी लेट होती है, तो उस मामले में हमारी कलेक्टर साहब से बात हुई है। और उनियारा विधानसभा, देवली उनियारा विधानसभा में उन्होंने बताया कि सोप, ककोड़, नासिरदा, इन 3 जगह पर समर्थन मूल्य के कांटे लगते हैं। हमने उनसे कहा है कि इन 3 जगह की जगह 2 जगह और बढ़ाई जाए। एक तो अलीगढ़ बढ़ाई जाए और दूसरी
नगर दूनी बढ़ाई जाए, 2 कांटे लगाए जाएं और फसल आने के पहले अभी से उसकी व्यवस्था की जाए, ताकि किसानों को जैसे ही फसलें कटे और तुरंत प्रभाव से उन कांटों पर अपना माल तुला सके। उसके लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इसकी भी वो करेंगे। एक शॉप से लेके अलीगढ़ का जो टूटा रोड पड़ा हुआ है, उस रोड को डामरीकरण किया जाए। एक अलीगढ़ से आसल गांव का जो टूटी हुई सड़क है, उस सड़क को बनाया जाए। कुछ जो हमें क्षेत्रीय समस्याएं आई, साइबर ठगी के नाम पर कई लोगों को पुलिस बिना किसी सबूत के निर्दोष लोगों को भी उठा लाती है और उसके बाद बिना कोई मुकदमा लगाए उनसे वसूली करके छोड़ देती है। ऐसी कार्रवाइयों पर रोक हो। जिस सीआई ने, जिस पुलिस वालों ने उन महिलाओं के साथ और आदिवासी महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसी तमाम समस्याएं कई गांवों में, अभी मैं जब पीले चावल बांटने गया तो वहां पीने की समस्या थी, जिसमें बिलासपुरा का देवपुरा गांव है, कचरावता में रायपुरा गांव है। यहाँ जल जीवन मिशन के तहत नल तो लगे हुए लेकिन पानी नहीं आता, उनमें पानी पहुंचाया जाए। पुलेता में जो गांव है, पुलेता हेडक्वार्टर, वहाँ पीएचसी खुलनी है, उसको पुलेता में ही खोला जाए। 1-2 टोल प्लाजा है, गुमानपुरा टोल और पलाई टोल। वहाँ के आसपास की जो नागरिक हैं वो उन टोलों से दिन में कई बार चक्कर काटते हैं, हमेशा उनको टोल देना पड़ता है, तो उनको उसमें छूट दी जाए। एक जो हत्या हुई थी खेड़ली में, मर्डर हुआ था, उसमें दोनों मुलजिमों की जमानत हो गई, लेकिन अभी तक जिसकी हत्या हुई उसके परिजनों को अभी तक जो पीड़ित प्रतिकार वो नहीं मिला। इस मामले में हमने बात की है। कुछ पुलिस वालों के हमने नाम दिए जो जिनकी ग्राउंड रिपोर्ट उनके नेगेटिव है, जो दिन भर वसूली करते घूमते हैं, उनको वहां से हटाया जाए। एक रानीपुरा पंचायत के गांव है दारूला, जिसकी जनसंख्या होने के बावजूद भी ये राजस्व गांव नहीं है, तो इसको राजस्व गांव घोषित किया जाए। एक थाना बनेटा के सुरेली गांव में 6 लड़कों पर एक मुकदमा, सरकारी मुकदमा लगा हुआ है, उस मुकदमे को वापस लिया जाए। ऐसी तमाम समस्या। एक मालियों की झोपड़ियां बनेठा में, जो इसरदा डैम के डूब क्षेत्र में आ रहा है, उनके खेतों को तो मुआवजा मिल गया, जमीनों का मुआवजा मिल गया, लेकिन घरों का मुआवजा नहीं मिला। उस मामले में गंभीरता से बात हुई कि उनके मकानों का मुआवजा दिया जाए और उनको विस्थापित किया जाए, तो उनको जगह दी जाए। गलवा बांध जो है, उसमें जो डूब क्षेत्र में जो किसानों की जमीनें आई हुई है, क्योंकि इससे पहले 2 साल से पहले जब बारिश कम होती थी तो कम भरता था, तो किसान खेती करते थे, लेकिन पिछले 2 साल की बारिश के बाद वो पूरा भरा हुआ है और इसरदा बढ़ने के बाद वो पूरा भर जाएगा। ऐसे में जो इनकी डूब क्षेत्र में जो जमीनें आई हुई हैं, उनको पूरा मुआवजा दिया जाए। अभी एआरसीपी के तहत जो नहर बनने वाली है, उसमें किसानों की जमीनें जाएगी, तो उसके मुआवजे की सरकार स्पष्ट करे कितना मुआवजा उनको दिया जाएगा। ऐसी तमाम पहले हमारी 11 सूत्रीय मांगे थी, बाद में कुछ जो जन समस्या आई, इन सब बातों में मेरी पूरी बात हो गई है और कल तक का हमने समय दिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है हमें, कलेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने, कि हम उच्च अधिकारियों से सीएमओ लेवल पर हम बात कर लेंगे और जो भी होगा हम इनका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे।